अब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन है ना, हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा सा और विस्तार से इसको सीखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन यानी कितने पर्सनल प्रोनाउन हैं, उनको जो है याद करके अगर रखते हैं तो हमें जो है हमेशा ये स्पोकन हो या ग्रामर में हो, कभी भी ये तकलीफ़ नहीं होगी कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है ना। तो ये हम बता देंगे इसका ग्रैंड टोटल कितना है, कौन कौन पर्सनल प्रोनाउन है, कहाँ पर उनका रूप कौन कौन है ना। हम लोग ने पर्सनल प्रोनाउन का जो नंबर को सीखा है ना, ये जो है नंबर अंग्रेजी में अगर बात करेंगे तो नंबर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन हम लोग पढ़े थे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर था। साथ साथ में जो पर्सनल प्रोनाउन का जो है ये जो केस है, इसमें 3 केस हम लोग पढ़ते थे। कौन कौन है, सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव केस के रूप में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रहेगा, और फिर जो पॉजिटिव केस के रूप में रहेगा, जिसको जो है पॉजिटिव केस को हम लोग 2 श्रेणी में बांटे हुए थे। कौन कौन, ये जो है क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन हम लोग किसको किए हुए थे, है ना। तो आज हम एक चार्ट के माध्यम से इसको सीखते हैं। तो ये अब हम लोग थोड़ा सा इसको चार्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। और हम लोग यहाँ पे जो है इसको बांट सकते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग 3 भाग में इसको बांट सकते हैं, है ना। ऐसे ये 3 भाग में बांट सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है, तो पर्सनल प्रोनाउन जो है हम लोग इसको सब्जेक्टिव केस के रूप में, है ना, जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। सेकंड जो है ये ऑब्जेक्टिव केस, है ना। और ये जो थर्ड जो है पॉजिटिव केस है। और ये पॉजिटिव केस जो है हम इसको जो है फिर जो है 2 भाग में बांटते हैं। क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। फिर जो है इसको नंबर हम लोग लिख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर और इसको 3 नंबर, और ये जो है 1 नंबर। आप इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 नंबर में। आप पॉजिटिव प्रोनाउन, है ना। ये जो है पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन को अगर टोटल ग्रैंड टोटल यानी टोटल संख्या का बात करेंगे तो कितना है, ये 24 है। इसको याद करके रखेंगे 24 कितने हैं, टोटल 24 है। अगर इसका डिवाइड का बात करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो है सब्जेक्टिव केस जो है ये 7 भाग में इसको बांट दिया है, 7 है ना। ऑब्जेक्टिव केस ये जो है ये 7 है ना, ऑब्जेक्टिव केस 7 है। और ये जो है पॉजिटिव केस जो है ये भी 7 है, और पॉजिटिव प्रोनाउन जो है ये जो है 6 है ना। अगर ऐसे हिसाब करेंगे तो आप इनको हिसाब करेंगे 7 7 7 उसके बाद 6, तो टोटल संख्या जो है आपका कितना आता है, ये टोटल संख्या जो है मैं बता दूं ये 27 आता होगा। ये कितना आता है, 27। तो कुछ जो प्रोनाउंस है ये हमेशा रिपीट हुआ आता है ना। ये केस में जब हम इसको देखते हैं तो रिपीट होता है ना। कुछ प्रोनाउंस है, कौन कौन है इसमें, जो है यू है ना, ईट है, और जो है हीस है, ये यहाँ पे रिपीट हुआ है, उसीलिए हम इसको जो है
काउंट नहीं करेंगे तो रिपीट को काउंट नहीं करके जो टोटल आता है ये 24 है। मैं इस सभी का जो है नंबर्स को मैं लिख दूंगा कौन कौन है ना, ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 भाग में बांटा है। सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजेसिव केस का 2 भाग होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में है। टोटल अगर देखेंगे तो 24, याद करके रखना है 24। ये कौन कौन है हम अभी सीखेंगे, है ना। तो याद हो जाएगा 24 पर्सनल प्रोनाउन है ना, 24 पर्सनल प्रोनाउन है। 24 पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन है, सब्जेक्टिव केस में 7 है, ऑब्जेक्टिव केस में 7 है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में 7 है, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन में ये 6 है। क्यों ऐसे क्यों है, ये टोटल 27 हो रहा है, लेकिन इसमें जो है कुछ प्रोनाउंस है यानी कुछ पर्सनल प्रोनाउंस है ये जो है रिपीट हुआ है, जैसे यू है ना, इट, उसके बाद यहाँ पे हीज जो है ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन जो है हम लोग जो है ये इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन अगर देखेंगे तो क्या है, आई। इम्पॉर्टेंट जो है ये 7 प्रोनाउन है, कितने, ये 7 पर्सनल प्रोनाउन है। इसको याद करके रखेंगे और इन्हीं प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए इनका जो प्रयोग है आई का ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, इसका अलग अलग रूप में इसको प्रयोग करेंगे। इसी का ही रूप है ऑब्जेक्टिव के रूप में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो हम याद करके रखेंगे आई का हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, आई का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में मी, बी का क्या हो जाता है अस हो जाता है, यू का क्या हो जाता है यू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ही का क्या ये हिम हो जाता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। इतना याद आ जाता है तो इसी से हम लोग फिर जो इसको बना सकते हैं। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे तो क्या हो जाता है माई हो जाता है ना, ये माई हो जाता है। उसी प्रकार अस का क्या हो जाता है आवर हो जाता है, यू का योर हो जाता है और हिम का हीज हो जाता है, हर का हर हो जाता है ना, और ईट का इट्स हो जाता है, दे का देम का दियर हो जाता है ना। याद रखेंगे। अब ये अगर बन गया आप इसको याद करके इसको याद कर सकते, इसको याद करेंगे। और इसको याद करने के लिए तो अच्छा ट्रिक्स है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में जो है इसमें एस को जोड़ देंगे, इसमें ये किसका एस को जोड़ करके हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा याद रखना है कि माई का जो है एस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि क्या होता है MINE माइन हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर तो बन जाएगा योर, आवर का आवर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाता है ना। और हीस का तो क्या कहेंगे, हीस का में उसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसमें एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हर है तो क्या हो जाता है हर्स हो जाता है। लेकिन ईट्स का यहाँ कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है ना। उस प्रकार दियर का दियर्स हो जाता है, THEIRS दियर्स हो जाता है ना। तो इस प्रकार ये प्रोनाउन है। अगर हम इसका बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूट यानी कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे तो सब्जेक्टिव केस 7 प्रकार, ऑब्जेक्टिव केस 7, पॉजिटिव एडजेक्टिव 7, फिर पॉजिटिव प्रोनाउन कितना है 6 है, पॉजिटिव प्रोनाउन 6 है। तो यहाँ पर याद रखेंगे सबको जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ जो प्रोनाउंस के जो रूप है वो क्या होता है रिपीट होता है। जैसे क्या रिपीट होता है, यू रिपीट होता है, यहाँ पर ईट रिपीट होता है, फिर हिस जो है ये सब रिपीट होता है। उसीलिए ये 3 रिपीट को अगर हम लोग 27 में से 3 को घटा देते हैं तो ये 24 बचता है। और यही 24 जो क्या है पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
है ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम याद करके रखेंगे, जो है 24 पर्सनल प्रोनाउन। और ये 24 पर्सनल प्रोनाउन का ही फंक्शन यानी इसका रूप जो है अलग अलग है। क्या क्या रूप है हमने बताया है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में, सब्जेक्टिव के रूप में, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारा प्रोनाउन है, बिल्कुल आप याद करके रखेंगे। और इसी का ही प्रयोग से हम लोग स्पोकन हो या एक ग्रामर हो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको पता था क्या ये सभी एडजेक्टिव जो है कितने हैं, टोटल कितना पढ़ना पड़ेगा, ये 24 है ना। आप समझ में आ गया, 24 है। तो 24 कितने रूप है, यानी जो जितने जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर देखेंगे, सब्जेक्टिव अगर देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो 7 है। 7 में से ही इसका रूप यहाँ फैला हुआ है ना। इसका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में और पॉजिटिव केस के रूप में इसका रूप फैला हुआ है ना। तो 7 प्रोनाउन को याद करके रखना है। 7 कौन कौन है, आई, बी, यू, ही, सी, इट और ये दे है ना। तो इसको आप बिल्कुल याद करके रखेंगे और हम इन्हीं का मदद से हम लोग ग्रामर को हम लोग और आगे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप एक बार लिख लीजिए।